चैप्टर 7, ठीक ना। और चैप्टर 7 में हम क्या पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट मतलब अनुक्रमानुपात विचरण, ठीक है ना। डायरेक्ट वेरिएशन यानी अनुक्रमानुपात विचरण, और इनवर्स वेरिएशन यानी व्युत्क्रमानुपात विचरण, ठीक है ना। तो उसका प्रश्नावली 7.1 का पहला प्रश्न लेते हैं। नीचे दिए इन सारणियों में, ठीक ना, नीचे दिए गए हैं इन्हीं सारणियों में अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं कि नहीं। ये जो जमा है आपको, ठीक है ना, सारणी दिया है, ठीक ना। तो ये जो एक सरवाई जो है ये अनुक्रमानुपात विचरण करता है कि नहीं है। अनुक्रमानुपात विचरण मतलब एक का मान बढ़ने से दूसरा का मान भी क्या है? बढ़ता है। एक का मान घटने से दूसरा का मान भी क्या है? घटता है, ठीक है, वो अनुक्रमानुपात है। तो ये अनुक्रमानुपात विचरण को विचरण, ठीक ना। तो अनुक्रमानुपात विचरण क्या है? अगर एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरे राशि का मान भी बढ़ेगा, ठीक ना। यदि एक राशि का मान घटता है तो दूसरे राशि का मान भी घटेगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर सारणी दिए हैं, एक चेक करते हैं, स्थिरांक भी निकालना है ना, स्थिरांक का मान भी ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं अनुक्रमानुपात विचरण शो करता है कि नहीं करता है। ये जो दिया गया सारणी, ठीक है ना, एक सरवाई, ठीक ना, एक सरवाई 7 एकम 7 7 या 21। एक का मान बढ़ रहा है, ठीक ना, तो दूसरे का मान भी बढ़ रहा है। एक का मान है दूसरा, ठीक है। 9 या 13 या 39, 21 या 63, 25 या और 30 या और 41 एकम 41 41, ठीक है ना। 3 बार 3 एकम 3 3 चौक 12, तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा ना, ठीक है ना। ये भी 41 एकम 41, 41 को मैं 3 को गुणा करूंगा तो इतना में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका जो स्थिरांक है, ठीक है ना, क्या है? xy जो के स्थिरांक है, ठीक है ना, जो के स्थिरांक है कितना आया है? सबका सेम आया है, ठीक है ना, सबका सेम आया है। तो ये क्या करता है? अनुक्रमानुपात विचरण करता है। अनुक्रमानुपात विचरण करता है, ठीक है ना। चलो इसको नोट कर लो जी। हाँ, तो अब देखें सारणी दूसरा, ठीक है ना। सारणी दूसरा में xy 2.5 2.5 7.5 7.5 11/11 और 11 17.5 17.5 19 19, ठीक है ना। अब इसका स्थिरांक निकालते हैं, ठीक है। कटाएंगे तो 2.5 एकम 2.5 आएगा, एक एक आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कटाएंगे तो 2.5 एकम एकम आएगा कि नहीं आएगा? ये भी आएगा 7.5 एकम 7.5 आएगा कि नहीं आएगा? एक। ये भी 11 एकम आएगा कि नहीं आएगा? ये भी 17.5 एकम 17.5, ठीक ना। ये भी एक एकम एक एक आएगा और ये भी आएगा। तो ये भी क्या करता है? देखो सबसे स्थिरांक सेम आ रहा है, स्थिरांक सेम आया मतलब अनुक्रमानुपात विचरण करता है। अनुक्रमानुपात विचरण करता है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपात विचरण करता है। चलो लिख लो, ठीक है ना। xy, ठीक है ना, 5 एकम 5 5 पंचे 25, 6 एकम 6 6 चौक 24, 7 एकम 7 7 पंचे 35, ठीक है, 8 पंचे 40 24। अब इसका 11 कम 11 11 छक्का 6। एक समान आ रहा है क्या? स्थिरांक एक समय आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है।
ये अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करता, नहीं करता लिखना ना, अनुक्रमानुपात विचरण अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करता। स्थानांक सेम नहीं आया ना, अगर स्थानांक सेम आता तो अनुक्रमानुपात विचरण करता, ये अनुक्रमानुपात विचरण नहीं कर रहा है। ठीक, नोट कर। ठीक, यहाँ पर हम सुधार लेना, ये 8 के मान 8 पंचे 40 होगा, ठीक है ना, 8 पंचे 40, ठीक है ना। 5 पंचे 25, 6 कम 6, 6 चौक 24, 7 कम 7, 7 पंचे 35, 8 के मान 8 पंचे 40, ठीक है ना। और ये 9 है ना, ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, और 11 कम 11, 11 छक्का 66। तो ये अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करता क्योंकि स्थिरांक सेम लेते हैं, नहीं कट रहा है, कट। तो इसको देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। तो इसका इसका कितना आएगा, 1/2, इसका आएगा 2/1। अभी क्या होता है, ये 3 हो गया, ठीक ना, कैसे हो गया, 3 2/3 ऐसे हो जाता हो गया ना। तो ये जो है ऐसे, ये क्या होता है, ये ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9/3, क्या हो जाएगा, 9/3, 9/2, ये उधर जाएगा ना, 3 किया 9, ठीक है ना। इसका और बताऊंगा कारण कैसे होता है, ठीक है ना। तो 2 चौक 8, 8/2, ठीक है ना। ये इसका पूरा हो जाएगा 5 पंचे 25, 25/2, ठीक है ना। ये ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लो थोड़ा सा। ये 3 है, फिर 2/3 है, ठीक है ना। तो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 3/2 ऐसे हो गया, ठीक ना। अब एक भागित है, ठीक ना, क्या है, भागित है। अब इसको गुणा में बदलेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। 3/2, जैसे 3 2/3, ठीक है ना। तो ये मेन भाग ये है ना, मेन भाग कौन है, ये है, मेन भाग ये है ना। तो ये भाग को अगर हम इसको, ये भाग में है ना, भाग को गुणा कर देंगे तो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा। 3 किया 9, 9/2 ऐसे हो जाता है, ठीक ना। ये मेन भाग ये है ना, तो ये गुणा बदलते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, नीचे वाला को अगर गुणा बदलोगे तो क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। ये इसको एक बार देखो, जैसे 4 मेन भाग ये है 1/2 है। तो ये क्या होता है, मेन भाग है, इसको क्या करते हैं, ये बदल जाता है, 2/1 हो जाता है। तो 4 दूने 8/1, ठीक है, समझ गए। तो देखो ये इसका स्थिरांक सेम आया क्या, नहीं आया, तो अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करता, अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करता है, ठीक है, समझ में आया। तो देखो ये अनुक्रमानुपात विचरण नहीं करता, तो देखिए सारणी 1, सारणी 2, सारणी 3, सारणी 4 चारों को हल करके हम समझिए कौन अनुक्रमानुपात विचरण करता है, कौन नहीं करता, ठीक, समझ में आया, नोट करो।